पत्रकारिता के स्वरूप और लक्ष्य के महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से पत्रकार नवांकुर श्रेयसी शुक्ल बैचलर ऑफ जर्नलिज्म यूनाइटेड विश्वविद्यालय की बातचीत की प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं श्रेयसी शुक्ला और आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट संजीव सर से, जिसके जैसे पत्रकारिता में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे कैसे आज का जो युवा है वो कैसे पत्रकारिता करने के लिए आगे क्या चेंजेस ला सकता है, क्या चीज सीख सकता है, वो हम आज सर से जानेंगे। तो सर प्लीज बताइए कि आज का जो युवा है वो कैसे पत्रकारिता करे, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज के पत्रकारिता में पहले के कंपैरिजन में। श्रेयसी जी, बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पे मुझसे पूछा है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि पत्रकारिता है क्या। किसी भी कार्य को करने से पहले, उसका लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसका स्वरूप जानना जरूरी है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने के लिए हमको क्या कठिनाइयाँ होंगी, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, उसके कानून क्या हैं। उसके बाद हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आज पत्रकारिता का जो समय है और जिस दौर में हम लोगों ने शुरुआत की थी, क्योंकि आपने सीनियर जर्नलिस्ट का जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से मैं जर्नलिज्म में सीनियर हूं और इस क्षेत्र में मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष का अनुभव है। और 30 वर्ष पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में जो अंतर दिख रहा है वो आज बहुत बड़ा गैप आ चुका है। सबसे पहले तो जो क्रेज है लोगों का कि हम पत्रकार बन जाएंगे, लोग हमको जान जाएंगे। कभी अभी ये भी लक्ष्य निर्धारित करिए कि आप लोगों को जनवाना क्यों चाहते हैं, आपको लोग क्यों जाने, आपके योग्यता के बारे में जाने, आपकी अच्छाई के बारे में जाने, आपने समाज में कोई ऐसा कार्य किया इसके लिए जाने, कि केवल आप पत्रकार इसलिए बन रहे हैं कि आप लोग आपको जान जाएं। और जानने के बाद आप समाज से तो ये अपेक्षा करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जिस समाज से आप आए हैं और जिस वातावरण में आप पले हैं, जिस वातावरण में आपकी शैक्षिक की स्थिति निकली है, आप पढ़े हैं, लिखे हैं, आपने अध्ययन किया है, आपके और भी तो साथी वहां से निकले हैं और जिनसे आप बात करने जाते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, आपके वो साथी रहे होते हैं। क्या उनकी ये भावना नहीं रहती कि लोग मुझे भी जाने? जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि समाज का जो सामने व्यक्ति बैठा है वो भी हमारे ही समकक्षीय है। हमने एक विषय में पारंगत कर लिया अपने आप को तो मैं समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो गया हूं। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जो देखने को मिलता है, सबसे बड़ी कमी यही है कि लोगों ने अपने बेस को छोड़ दिया है। केवल कोर्स करके किसी कॉलेज में उसे डिग्री लेकर के किसी संस्थान में इंटर्नशिप करने के बाद फील्ड में उतर जाना, इसी को मात्र पत्रकारिता नहीं कहते हैं। क्योंकि मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आज आपने पत्रकारिता का जो क्षेत्र चुना है, ये बात आप अपने वक्तव्य में बताएंगी जब आपसे कहीं पूछा जाएगा किसी इंटरव्यू में। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि हर व्यक्ति का एक मानसिक स्वभाव जो होता है, मन से व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। क्योंकि मन आध्यात्म क्षेत्र में, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा जाना जाता है कि मन आध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है। तो मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। मन का स्वभाव स्वच्छंद प्रवृत्ति से होता है और हम लोग ज्यादातर भौतिक संसार में मन के ही घाट पर जीते हैं। इसलिए स्वच्छंदता हमको चाहिए और स्वच्छंदता हमको प्रदान करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं हैं, आपकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। नियम कानून के तहत आपको भी स्वतंत्र रहना है। जब कभी आज का युवा पत्रकार आता है इस क्षेत्र में और उसको ये लगता है कि मैं तो पत्रकार हूं, अरे भाई आप पत्रकार होने से पहले आप व्यक्ति भी हैं, आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और इस भारतवर्ष के एक वैधानिक नागरिक भी हैं। आपको ये भी तो याद रखना चाहिए। आज बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तमाम सारे अखबारों में छपती हैं खबरें कि फला पत्रकार के साथ बदसलूकी हो गई, फला पत्रकारिता के साथ ये हो गया। तो मेरा ऐसे प्रकरण में इन्वॉल्व लोगों को केवल एक ही संदेश देना है कि आपको अपनी सीमाओं में, अपनी मर्यादा में रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, क्योंकि वैधानिकता आपके लिए भी एक आवश्यकता है। और जिस व्यक्ति के सामने आप जा रहे हैं, चाहे किसी का इंटरव्यू लेना हो, चाहे किसी की जानकारी लेनी हो, उसकी भी अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। जब आप अपनी सीमाओं और मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए
सामने वाली की सीमाओं और मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपका सामंजस्य बेहतर होगा और आप जिस लक्ष्य के लिए माइक लेके निकले हैं, जानकारी देने के लिए, जनता को जानकारी देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से वो सुगमता से आप उसको बता पाएंगे, जिससे आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में आसानी होगी। इस प्रश्न का सीधा-सीधा जवाब तो ये है, बाकी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो और बताइए। सर मुझे ये जानना था कि अगर आज का जो हम लोग चाहते हैं कि हम जा करके रिपोर्टिंग करें, लेकिन उस टाइप का जो एक्सपीरियंस हमें जो फील्ड में मिलेगा, वो एक्सपीरियंस हमें एक्सपोजर अब नहीं मिल पा रहा है उतना अच्छा, तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या अपने शुरुआती दिनों में अपने अंदर क्या चीजें लाएं और क्या चीजें सेंसिटिविटी जो आजकल बोल रहे हैं ना कि सेंसिटिविटी नहीं रही है, तो हमें वो चीज सिखाई नहीं जा रही है, या हम अपने अंदर क्या बदलाव लाएं जिससे हम आगे इस फील्ड में अच्छा कर पाए। बहुत अच्छा प्रश्न है श्रेयसी जी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो जीवन है वो जीवन अनुशासित करना पड़ेगा, नियम पालन करना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहीं रिपोर्टिंग में जाना है और आपको 10 बजे पहुंचना है, तो आपको 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होना चाहिए। समयबद्धता, अनुशासन और अपने है वो आपके अंदर पहले से ही होनी चाहिए। लेकिन फेल कहाँ पे होते हैं आज के लोग? एक तो आलस है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि रिपोर्टिंग तो मुझे मिले, लेकिन वो स्वयं मौके पर समय से नहीं पहुंचना चाहते। अक्सर पत्रकारों का जब मैंने देखा है, कभी भी कोई वीवीआईपी प्रोग्राम में जब झगड़ा होता है तो केवल एंट्री पास को लेके ही झगड़ा होता है। उसका कारण यही होता है कि पत्रकार प्रायः लेट होते हैं। लेट होना भी स्वाभाविक है, कि हो सकता है एक पत्रकार को 3 जगह जाना हो, लेकिन पहले आप ये निर्धारित करें कि हमारी प्राथमिकता क्या है। क्योंकि जो गार्ड जिसकी ड्यूटी लगाई गई है कि 10:05 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, तो पत्रकार वहां पे जाकर के इस बात की प्ली देता है कि मैं पत्रकार हूं, इसलिए मुझे 10:15 बजे एंट्री दे दी जाए, तो वो कहीं न कहीं कानूनी रूप से अवैध मानते हुए सिस्टम फिर उसको चैलेंज करता है और वही एक झगड़े का कारण बनता है। इसलिए जो आपको किताबों में पढ़ाया गया है वो इसलिए पढ़ाया गया है कि आप व्यवहारिक ज्ञान आपके व्यवहारिक चरित्र में वो दिखाई पड़ना चाहिए। प्रातः काल उठिए, अपना नित्य क्रिया करिए और अपने उसके बाद अपने जॉब पे जाइए, ईमानदारी से काम करिए। और कहीं भी आप परेशान हो, कहीं आपको गाइडलाइन चाहिए हो, तो जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, जब आप किसी व्यक्ति से कुछ पाना चाहते हैं तो वहां पे याचना करनी पड़ेगी, आपको शिष्य बनना पड़ेगा। आज के युवाओं में ये चीज भी कमी देखने को मिल रही कि वो सीखना तो सब चाहते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा को वो निभाना नहीं चाहते हैं। परिणामतः फिर गुरु जी भी लोग उनको वो चीज नहीं देना चाहते जिससे उनका भला हो जाए। इसलिए आज के युवाओं के लिए जो संदेश है कि वे अपने कार्य को ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, समय पालन का ध्यान रखते हुए, मुख्य विषय की ओर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और समाज के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, जिसके लिए समाज उन पे भरोसा करता है, वो अपने स्तर से ऐसा कोई कार्य न करें जिससे समाज के उनके ऊपर लांछन आए और उनकी बात को समाज में भरोसे के लिए उनको खुद प्रामाणिकता देनी पड़े। इस बात को उन्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, निरंतर सतत प्रक्रिया से अपना काम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी सर ने चीजें बताई कि हमको अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ भी जर्नलिस्ट या पत्रकार जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और जो है अपनी चीजों को, पुरानी चीजों को देखते हुए सेंसिटिविटी से चीजों को दुनिया को बताना चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।